हेलो दोस्तों, तो चैट चैट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक पेनी स्टॉक लेके आया हूँ। उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे उसका बाइंग कर सकते हैं और ये क्या उसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या हम उससे एग्जिट कर लेंगे। दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश एसोसिएट, जो कि जेपी एसोसिएट के नाम से जाना जाता है। जेपी एसोसिएट में उनका क्या व्यू लेंगे, बाइंग करेंगे या उसमें एग्जिट कर लेंगे, वो चलिए चलते हैं उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जो स्टॉक जो कि बहुत हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी बहुत ही लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स उसका फंडामेंटली वीक है। तो उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि ओवरनाइट फंडामेंटल चेंज होता नहीं है। तो इसीलिए चले चलते हैं उसको देखेंगे टेक्निकली क्या, कौन सा प्राइस में उसको हम बाई कर सकते हैं या कौन सा प्राइस में उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं अगर हमारा बाइंग पोजीशन है। अगर कहाँ पे अपन नई बाई करना चाहते हैं, कौन से नया इन्वेस्टर अगर बाई करना चाहते हैं तो कहाँ पे उसको बाइंग कर सकते हैं, चलिए चलते हैं उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये मैं जेपी एसोसिएट को मैं ओपन किया हूँ चार्ट में। मान लीजिए ये उसका एक डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, जो कि देखेंगे एक बुलिश ट्रेंड में है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा था 8 रुपए, तो वहाँ पे उसमें बाइंग आया। ये जो ब्रेकआउट कैंडल था 10 रुपये 50 पैसे में, और उसका बाइंग लगभग 15.7 तक उसका प्राइस गया था। अभी उसमें करना क्या है, देखिए वो लगभग हमारा जो मेरा इंडिकेटर है यहाँ पे लगभग वो सेल दे रहा था सिग्नल, तो यहाँ पे लगभग वो हाई प्राइस चला गया था, तो वो वहाँ से सेलिंग आ गया। तो ये मेरा इंडिकेटर जो है यहाँ पे दोबारा बाइंग दे रहा है, लेकिन इसे हम बाइंग नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे कहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये लगातार एक जो हमारा 20-30 मूविंग एवरेज है, ये मेरा 20-30 मूविंग एवरेज है, उसका जोन में वो ट्रेड कर रहा है लगातार। लास्ट 4 डेज 5 डेज से वो लगातार रेड कैंडल बना रहा है। तो वहाँ पे हम उसमें होल्ड करेंगे। अगर देखेंगे ये एक रेंज बन गया है हमारे जेपी एसोसिएट में, ये रेंज को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 13.85 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 15.8 अगेन। एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो रेंज है उसका नीचे 11.6। दोस्तों, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। एक छोटा सा क्वांटिटी, जितना अगर मान लीजिए उतना पैसा अगर जीरो हो जाए तो आपको इतना भी बड़ा नुकसान नहीं है। मतलब आपका जो अगर पोर्टफोलियो 1 लाख का है, तो आप 1,000 का रिस्क, 1% रिस्क आप ले सकते हैं ऐसे पेनी स्टॉक में, क्योंकि ये पेनी स्टॉक बहुत रिस्की होता है। तो आपका मतलब समटाइम्स आपको एग्जिट भी नहीं मिलता है जब ये ट्रेड करेगा अपर सर्किट और लोअर सर्किट में। सो इसीलिए उसका जो डर है, उसके लिए आप इतना ही क्वांटिटी लेके जाइए जितना आपका रिस्क एपिटाइट है, उतना ही आप बाई करिए, इतना पैसा में आप बाई करिए। दोस्तों, ये उसका स्टॉप लॉस, अगेन दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ कमेंट्स आ रहा था कि स्टॉप लॉस, आई मीन कोई भी स्टॉक में अगर बाइंग करते हैं तो उसका बिकॉज ये सब नेगेटिव स्टॉक है, उसमें नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है। अगर ये प्राइस ब्रेक करता है तो इमीडिएटली एग्जिट करना है, नहीं तो उसमें हम वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या नहीं तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट आएगा। आइदर स्टॉप लॉस आएगा तो एग्जिट कर लेंगे, टारगेट 1 आएगा तो 50% बुक कर लेंगे, टारगेट 2 आएगा तो कंप्लीटली बुक कर लेंगे, तो नहीं तो और 25% एक्स्ट्रा बुक करके 25% को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं। तो वो आपका ट्रेडिंग पैटर्न है, वो उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होगा। दोस्तों, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको बाई कर सकते हैं। ये अगर ब्रेकआउट देता है, मतलब ये जो रेंज बनाया है उसको उसको ब्रेकआउट करने दीजिए। 12.55 पैसा में उसका एक रेंज है, हायर रेंज, उसके ऊपर उसको बाई कर सकते हैं। अगर उसको ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल बना के क्लोजिंग देता है, आई मीन इसे जस्ट हाई मार के नीचे आ जाके क्लोजिंग करेगा, तो उसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट उसको मानेंगे जिस जहाँ पे वो क्लोजिंग देता है 12.55 के ऊपर। अगर एक कैंडल कोई क्लोजिंग देता है, उस वहां पे हम बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा 11.55, मतलब हमारा लगभग 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे 1:2 रेशियो अगर हम देखेंगे तो 2 रुपए का टारगेट रहेगा। तो हमारा 12.55 अगर मान लीजिए एंट्री पॉइंट, तो हमको 14.12
और 14.2 हमारा टारगेट प्राइस होता है, तो फर्स्ट टारगेट है। तो सेकंड टारगेट हमको और लगभग 15 को भी आ जाता है, 15.30 को आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस 11.60, तो 11.50 में आप रख सकते हैं। तो 1 रुपये का जो रिस्क लेके आप 2-3 रुपए तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 1:1, 1:2, 1:3, जो भी आपका जहाँ पे आपको टारगेट मिलता है तो वो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप इतना ही क्वांटिटी लीजिए, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, इतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना आपको रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों उसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू में कैसे करेंगे, देखिए अगर लॉन्ग टर्म व्यू से लेने से पहले, लॉन्ग टर्म व्यू लेने से पहले हम उसमें उसका आरएसआई थोड़ा दिखा लो। आरएसआई थोड़ा नेगेटिव है, 50 के नीचे है, तो वो एक बेयरिश माना जाता है। तो लगभग ये लाइकली टू ब्रेक 11.6, सो इट मे टेस्ट 10.95। अगर ये ब्रेक करता है तो उसमें हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाइंग आपका पोजीशन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है वो नेगेटिव जोन चल रहा है। और उसमें देखिए कंटिन्यूअसली आरएसआई 50 के नीचे है, तो उसमें इसका मतलब ये है उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर से ऊपर के लेवल में उसमें सेलिंग आ रहा है। तो आप अगर बाइंग है और उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो ये आप मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन, अगर आप ये ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो आपका जो बाइंग प्राइस अगर यहाँ पे होगा लगभग 7 रुपए, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको नीचे उससे भी नीचे बाइंग है फिर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूसली वो ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ होगा तो ये ब्रेकआउट दे देगा, मतलब 12.55 लेवल ब्रेकआउट देगा, तो आपको लगेगा ये स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है एंड ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, देन आप उसमें एग्जिट जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं उसका एक वीकली कैंडल देखूंगा, वीकली कैंडल में भी देखिए कंटिन्यूअसली हमारा जो इंडिकेटर है वो सेलिंग दे रहा है, और वो जो 20-30 मूविंग एवरेज है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट दिया 20-30 मूविंग एवरेज को, देन वैसे भागने गया, मतलब उसको दोबारा आ गया टेस्ट करने के लिए। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो जब ये ग्रीन बनता है, देन जब वो दोबारा रीटेस्ट होके नीचे आता है तभी हम बाइंग करते हैं। तो मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पे था और सेलिंग प्राइस लगभग मेरा 6.5 था। मतलब ये प्राइस में ये जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके बाद जब ये रिटेस्ट होने नीचे आया तो वहां पे मैं एग्जिट कर लिया था। दोस्तों ये जो स्टॉक में इतना भी ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं था, मेरा 1000 क्वांटिटी का बाई था। तो लगभग मेरा रिस्क जितना मैं ले सकता हूँ उतना ही रिस्क इसमें डालता हूँ, वही आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा डाल के रिस्क मत लीजिए, उसमें इतना ही क्वांटिटी रिस्क लीजिए जो आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं उसका मतलब वीकली कैंडल देखूंगा, वीकली कैंडल एक बुलिश साइन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल जो उसका जो ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, देन हम उसमें एग्जिट कर लेंगे। लेकिन सपोर्ट उसका 10.45 से 8.75 ये जो रेंज है वहाँ पे सपोर्ट दोबारा लेके ऊपर आ सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कैसे वो ट्रेड करेगा, वो समय में हम देखेंगे। आरएसआई का देखेंगे वो तो कंटिन्यूसली बुलिश फॉर्म में है। लेकिन फिर भी हम अगर हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो। मान लीजिए दोबारा यहाँ पे आ जाता है तो दोबारा हम व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे कि हाँ क्या करना है उसमें। नहीं तो आप दोबारा बाइंग के लिए वेट कीजिए। अगर यहाँ सपोर्ट लेके दोबारा अपसाइड जा रहा है तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे मेरा जो सजेशन है, जो अगर आपका बाइंग नीचे के लेवल से है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपका बाइंग नहीं है, नया बाइंग करना चाहते हो, तो आप ये स्टॉक में अभी फिलहाल बाइंग नहीं बन रहा है। नया बाइंग अगर आप ऊपर लेवल में बाइंग करेंगे तो आप चांस है तो आप ट्रैप हो सकते हो, अगर आपका पैसा डूब सकता है। सो आप इस रिस्क रिवॉर्ड आपका ध्यान से देखिए और आपका टेक्निकल सेटअप के हिसाब से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगर उसका मंथली कैंडल देखूंगा, मंथली कैंडल में भी देखिए कंटिन्यूअसली वो नेगेटिव कैंडल में है। देखिए दोस्तों अगर हम देखेंगे 2011-12 में वो लगभग 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से कंटिन्यूअसली वो सेलिंग आ रहा है। लेकिन अभी अगर देखेंगे फिलहाल लास्ट 1-2 महीने में
वो एक क्रॉस ओवर देने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे और एक 2 3 4 महीना अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ये 20 30 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा। दोस्तों मेरा जो मंथली कैंडल अगर देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारा बाइंग दिखा रहा था, लगभग वो उसका प्राइस 1.5 रुपीज़ था। तो यहाँ पे भी मेरा जब आर एस आई क्रॉसओवर दिया, आई मीन जो ब्रेकआउट दिया आर एस आई 20 आर एस आई के ऊपर एक बोलिंगर बैंड लगाए हो, ये मेरा इंडिकेटर है, मेरा डिजाइन किया हूँ, तो उसको अगर ब्रेकआउट दिया है तो वहाँ पे अब एक एक्सपेंशन हुआ था, तो यहाँ पे एक बाइंग आया था, तो इसीलिए यहाँ पे बाइंग में किया था। वही रीजन था क्योंकि मैं बाइंग किया था, बस उतना ही रिस्क ज़्यादा लिया नहीं, और 6.5 रुपीज़ में मैं एग्जिट कर लिया। अगर होल्ड करता तो फिर भी और भी पैसा डबल होता, लेकिन मैं मेरा टेक्निकल के हिसाब से बाइंग सेलिंग करता हूँ। वैसे हम प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन अगर मेरा सेटअप बनता है कहीं पे बाइंग करना है तो बाइंग करूंगा, जो भी रिस्क होगा मैं उसके रिस्क एपिडेट के साथ बाइंग करता करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बाइंग किया था, ये जो क्रॉसओवर दिखा था ये देख के बाइंग किया था, लेकिन मेरा जो रिवार्ड था 1:3 रेशियो में मैं एग्जिट भी कर लिया था। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अगर वहाँ पे आर एस आई अगर 50 के पास आता है, दोबारा वो अप ट्रेंड देता है, तो वहाँ पे दोबारा आप थोड़ा पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो ये मानना है 7.8 और 7.5 एक सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो अगर आपका बाइंग 1 रुपीज़ है, मतलब 0.95 से 1 रुपीज़ है, तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका बाइंग प्राइस 1 रुपये या 0.95 रुपीज़ है, तो आप ये स्टॉप लॉस में मान लीजिए 6.20 स्टॉप लॉस में आप होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बाइंग प्राइस 3.9 और 4 है, तो आप ये ट्रेंड लाइन में एग्जिट कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए आपका बाइंग अगर 1 रुपया है, 1.25 है, तो वहाँ पे आप एग्जिट कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके, और कुछ प्राइस कुछ क्वांटिटीज आप होल्ड कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 5.9, 5.9 के स्टॉप लॉस में आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका प्राइस बाइंग प्राइस 1 रुपीज़ में है तो। नहीं तो आपको नया बाइंग अभी यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्की स्टॉक है। आप अपना अगर बाइंग करते हैं तो अपना एनालिसिस और रिस्क रिवार्ड्स जरूर देखिए बिफोर बाइंग और सेलिंग। मेरा जो ये व्यू था, मेरा पर्सनल व्यू था, मेरा जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे मैं किसी भी बाइंग और सेलिंग के एडवाइस नहीं देता हूँ। तो अगर आप बाइंग करते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। तो आप अपना रिस्क रिवार्ड को जरूर देखिए। दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस ऑन जेपी एसोसिएट। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वैसे और भी वीडियोस चाहिए, और भी कोई स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए वो एनालिसिस लेके आऊँगा, एंड आपको एक लेबल प्रोवाइड कर लूँगा जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग मतलब आपका एक डिसीजन ले सकते हो। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो। दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में अगला एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।